Example, let f, g and h are three permutations, then we have to find f circle g, g circle f, g circle h, h circle g and h square and g square. आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जहां हमने f सर्कल g की वैल्यू लिख दी है, ये f परमुटेशन लिखी हुई है और ये g परमुटेशन लिखी हुई है। यहाँ देखिए कि 1 2 3 4 5 6 जो फर्स्ट रो है वो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, उनको एज इट इज़ लिखा गया है, और जो रेंज है या कोडोमेन है वो सेकंड रो होती है। तो यहाँ देखें 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 4 पर मैप हो रहा है, 3 6 पर मैप हो रहा है और 4 5 पर, 5 3 पे, 6 1 पे। यहाँ 1 6 पर मैप हो रहा है, 2 5 पर, 3 4 पर, 4 1 पर और 5 2 पर और 6 3 पर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखी जाएगी 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 पर मैप हो रहा है, अब 2 को देखते हैं, 2 5 पर मैप हो रहा है, तो इसका मतलब है 1 जो है 5 पर मैप होगा। 2 4 पर मैप हो रहा है और 4 1 पर, तो 2 जो है 1 पर मैप होगा। 3 6 पर मैप हो रहा है और जो 6 है वो 3 पर, तो 3 3 पर मैप होगा। 4 5 पर मैप हो रहा है और 5 2 पे, तो 4 जो है वो 2 पर मैप होगा। 5 3 पर मैप हो रहा है और 3 4 पे, तो 5 जो है 4 पर मैप होगा। 6 1 पर मैप हो रहा है और 1 6 पर, तो 6 6 पर मैप होगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हमने जी सर्कल एफ फाइंड करना है, तो ये जी की वैल्यू लिखी हुई है और ये एफ की वैल्यू लिखी हुई है। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो जो फर्स्ट रो है उसको एज इट इज़ लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए 1 6 पर मैप हो रहा है, अब इधर 6 को देखेंगे, 6 1 पर मैप हो रहा है, तो 1 जो है वो 1 पर मैप हुआ। 2 5 पर मैप हो रहा है और 5 3 पे, तो 2 जो है 3 पर मैप हो रहा है। 3 4 पर मैप हो रहा है और 4 5 पर, तो 3 जो है वो 5 पर मैप होगा। 4 1 पर मैप हो रहा है और 1 2 पर, तो 4 2 पर मैप होगा। 5 2 पर मैप हो रहा है और 2 4 पे, तो 5 जो है वो 4 पे मैप होगा। 6 3 पर मैप हो रहा है और 3 6 पे, तो 6 6 पर मैप होगा। तो ये आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है जी सर्कल एच। ये हमने पहले से वैल्यू लिखी हुई है, ये जी परमुटेशन है और ये एच परमुटेशन है। फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखी जाएगी 1 2 3 4 5 6। देखें 1 6 पर मैप है और 6 3 पे, तो 1 3 पर मैप होगा। 2 5 पर मैप है, 5 6 पे, तो 2 6 पर मैप होगा। 3 4 पर मैप है और 4 2 पे, तो 3 जो है वो 2 पर मैप होगा। 4 1 पर मैप हो रहा है और 1 5 पे, तो 4 5 पर मैप होगा। 5 2 पर मैप हो रहा है और 2 4 पे, तो 5 जो है वो 4 पर मैप होगा। 6 3 पर मैप हो रहा है और 3 1 पर, तो 6 जो है वो 1 पर मैप होगा। आइए अब फाइंड करते हैं एच सर्कल जी। एच सर्कल जी जो है हमने ऑलरेडी ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये एच है परमुटेशन और ये जी परमुटेशन है। फर्स्ट रो दोनों की जो आंसर है, आंसर में जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज़ लिखी जाएगी 1 2 3 4 5 6।
अब देखिए 1 5 पर मैप हो रहा है और 5 2 पे, तो 1 2 पर मैप होगा। 2 4 पर मैप हो रहा है और 4 1 पे, तो 2 1 पर मैप होगा। 3 1 पर मैप हो रहा है और 1 6 पे, तो 3 6 पर मैप होगा। 4 2 पर मैप हो रहा है और 2 5 पर, तो 4 5 पर मैप होगा। 5 6 पर मैप हो रहा है और 6 3 पे, तो 5 3 पर मैप होगा। 6 3 पर मैप हो रहा है और 3 4 पे, तो 6 4 पे मैप होगा। अब हमने फाइंड करना है एच स्क्वायर। एच स्क्वायर जो है वो एक्चुअली क्या है, एच सर्कल एच, ये एच स्क्वायर होता है। अब फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज़ ही लिखी जाएगी, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 5 पर मैप हो रहा है और 5 6 पे, तो 1 जो है वो 6 पर मैप हो जाएगा। 2 4 पर मैप हो रहा है और 4 2 पे, तो 2 2 पर मैप हो गया। 3 1 पर और 1 5 पे, तो 3 5 पर मैप होगा। 4 2 पर मैप हो रहा है और 2 4 पे, तो 4 4 पर मैप हो जाएगा। 5 6 पर मैप हो रहा है और 6 3 पे, तो 5 जो है वो 3 पर मैप होगा। 6 3 पर मैप हो रहा है और 3 1 पर, तो 6 जो है वो 1 पर मैप होगा। अब हमने जी स्क्वायर निकालना है। जी स्क्वायर क्या होता है, जी स्क्वायर है जी सर्कल जी। हमने जी की दोनों वैल्यूज़ इधर लिख दी हैं। अब हम जो आंसर लिखेंगे उसमें फर्स्ट रो जो है एज इट इज़ ही होगी, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखें 1 6 पर मैप हो रहा है और 6 3 पे, तो 1 जो है वो 3 पर मैप होगा। 2 5 पर मैप हो रहा है और 5 2 पे, तो 2 2 पर मैप हो गया। 3 4 पर मैप हो रहा है 4 1 पे, तो 3 1 पर मैप हो जाएगा। 4 1 पे मैप हो रहा है और 1 6 पे, तो 4 6 पर मैप हो जाएगा। 5 2 पे मैप हो रहा है और 2 5 पर, तो 5 5 पर मैप होगा। 6 3 पर और 3 4 पे, तो 6 जो है 4 पर मैप हो रहा है। तो ये आंसर है।